हाँ गुरु जी हरिओम। ओम हरि। हाँ कहिए। तो वही ध्यान मन पर आधा घंटा बैठते हैं हम भी। हम्म। जी आधा घंटा ले बैठ लेते हैं, गोड़ा वोड़ा सुन्न हो जाता है गुरु जी। हम्म। हाँ उससे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं दिक्कत होगा तो और बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जी जी एक आध घंटा ले जाए ना। एक आध घंटे से भी ज्यादा ले जाना पड़ेगा। अच्छा जब पूरे दर्द की तरंग जब चलने लगेगी। अच्छा अच्छा। हाँ पूरे शरीर में। जी जी जी। हाँ उसके बाद फिर दर्द की तरंग से भी फिर आगे निकल जाएंगे, फिर वो दर्द शांत हो जाएगा, फिर जो है ना जी दर्द जी। से पार की अवस्था की तरंगे महसूस होंगी और सूक्ष्म तरंगे। अच्छा लेकिन वो इसका मतलब दर्द की तरंगों कि से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये स्थूल तरंगे होती हैं क्या? हाँ ये स्थूल तरंगे होती हैं, दर्द की तरंगे होती हैं, स्थूल होती हैं, लेकिन गुजरना तो इसी से पड़ेगा ना। जी जी जब इससे गुजरेंगे तो सूक्ष्म शरीर की तरंगे होंगी। हाँ उसकी तरंगे होगी, उसमें आनंद होगा। अच्छा अच्छा। दर्द की तरंगे ही आनंद की तरंगों में बदल जाएंगी आगे जाकर और सूक्ष्म होकर के। सब तो गुरु जी कैला में ठीक बाटे। हम्म। हाँ अब तनी अभ्यास का जरूरत बा। हाँ वो करीब 3 घंटा के बाद ही वो सब महसूस होगा। 3 घंटे के बाद? हाँ 3 घंटा 3.5 घंटा तक तो दर्द ही महसूस होता है। अरे गुरु जी तब तो ढेर प्रैक्टिस करे की पड़ी। उसके बाद जो है वो शरीर में, पूरी शरीर में झिमझिमाहट कपकपाहट होगी और उसमें मस्ती आने लगेगी। जी नशा जैसा आएगा, खुमारी आएगी। जी ऐसा नहीं ना कि गिरेगा आदमी? क्यों गिरेगा? अच्छा जैसे हम स्थिर भाव से पद्मासन में बैठे रहना बैठे है। हैं स्थिर तो भाव से बस बैठे रहना। वाइब्रेशन करेगा, गिरेगा नहीं ना? वो वाइब्रेशन होगा बहुत। जैसे हम बैठते हैं गुरु जी ने तो रीढ़ की हड्डी है ना। और जो है उसमें कई कई तरंगे आएगी, ध्वनि की तरंगे भी आएगी, विद्युत तरंगे आएंगी, प्रकाश की अच्छा तरंगे आएगी, कई कई तरंगों का मिश्रण उसमें मालूम पड़ेगा। अच्छा गुरु जी। हम्म। तो जैसे हम इस पहला स्टेप में बैठ रहे हैं तो उसमें क्या हमको हो रहा है, जैसे रीढ़ का हड्डी है ना हम्म। उसमें हमको झटका लगता है। हम्म। और जब झटका लगता है तो मेरी शरीर जो है हिलने लगती है। हम्म। तो इसका मतलब कि अभी वो मतलब कि प्रारंभिक स्टेज है। हाँ ये तो बहुत ही प्रारंभिक है ना, अभी तो जब जाएंगे वास्तविक अनुभव जो है ना 3.5 घंटा के बाद ही कुछ कुछ अनुभूति वास्तविक होने शुरू होती है। सूक्ष्म इसका मतलब अनुभूति। कि प्रैक्टिस बढ़ाएं तब एक एक दो दो घंटा धीरे धीरे जब हाँ बैठने का अभ्यास आ जाएगा तब सही हो जाएगा। तब सही हो जाएगा। तो अभ्यास बनाए बैठने का। और बैठेंगे ऐसा कि हिलेंगे नहीं थोड़ा भी। कोई भी कंपन हिले नहीं। शरीर अपने से हिले तो हिले, आपको नहीं हिलाना है उसे। नहीं नहीं आप तो अपने से हिलती है तो हिलने देना। हाँ अपने से, वो जो अपने से जो भी होता है होने दें, आपको कुछ नहीं करना। आपने अगर कुछ करने की कोशिश की तो फिर आपका वो फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपने प्रयास किया तो फिर आपका माइंड वर्क करने लगेगा, बुद्धि काम करने लगेगी। हाँ फिर बुद्धि के स्तर पर आ जाएंगे, बुद्धि के स्तर से आगे आपको जाना है। जी जी जी। हाँ वहाँ बुद्धि की शून्यता होनी चाहिए, बुद्धि नहीं होना चाहिए। जी वो जी वो विवेक विकसित होता है। जी बुद्धि के हाँ ऊपर विवेक। हाँ बुद्धि के ऊपर विवेक है। फिर उसके ऊपर और आगे जाएंगे तो और प्रज्ञा विकसित होती है, उसके बाद फिर आत्मा का नंबर आता है। अच्छा प्रज्ञा के बाद आत्मा का नंबर। हाँ वो बहुत, तो इसलिए उसको शरीर जो भी महसूस होगा बस खाली आपको साक्षी रूप में, साक्षी जी भाव से उसको खाली महसूस करना है। ये नहीं कि उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ जिद नहीं करनी है कि मुझे यही अवस्था चाहिए। जैसे कोई चीज अच्छी लग रही है तो यह अभी नहीं सोचना है कि मुझे ये अच्छी लग रही है तो इसी में रहना है, तब तो फिर रुक अच्छा जाएंगे, रुकना नहीं है अच्छा कहीं। अच्छा अच्छा। हाँ कहीं पर किसी के प्रति आसक्त नहीं होना है, किसी अच्छा को। लगे चाहे कुछ भी आगे हाँ बढ़ते जाना है। न किसी चीज को चाहना है, न किसी से दुराव करना है। अच्छा समझिए। बस। जो हो रहा है होने देंगे। बस बस बस। जी ये जी अलग और बात भी। है कि कोई चीज अच्छी लगेगी लेकिन उसको चाहना नहीं है, आसक्ति नहीं उसमें रहनी है। जी समझ गए, ये जानकारी होगी हाँ। तो अच्छा हो गया ना, नहीं तो अच्छी चीज हम्म। तो आदमी को अच्छा लगता है उसी में रहे हम। उसी में रह जाता है, तो फिर वही संसार का ही वहां चला गया मामला, वो आसक्ति चली गई।
वो आसक्ति जी से ही बचना है। तो कोई अच्छी लगे तो भी उसी तरह से रहना है, अनासक्त जी होकर के रहना है। कोई चीज बुरी लगे, डरावने वाली भी चीज आए, भयानक चीज आए, भयानक आवाज सुनाई पड़े तो भी उसी तरह से स्थिर रहना है, ये नहीं कि घबरा जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। भयानक आवाजें भी आएंगी बहुत, जी 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 तो डर से लौटने का मन करेगा। जी। हाँ, लगेगा कहीं गिर रहे हैं तो कहीं बहुत जोर से कई आवाजें आ सकती है, चीखने चिल्लाना, या जैसे बम फटता है उस तरह से। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जी 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 समझ गए। एकदम स्थिर मति होना है। स्थिरता का ही टेस्ट के लिए सब बातें होती है। जी 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 हमारा चित्त एकदम शांत स्थिर बना रहे, कुछ भी उसमें उथल पुथल नहीं होने पाए। जी। हम्म। अगर उस आधा घंटा ले बैठे हैं तो हाथ में अगर खुजलाहट भी हो रही है तो ना करें। नहीं नहीं, कुछ नहीं, खुजलाना फुजलाना नहीं है, चाहे मच्छर काटे, मक्खी काटे, कुछ भी काटे। अच्छा अच्छा समझ इसलिए गए गुरु जी। इसलिए पहले से ही ऐसा पोजिशन बनाना है। अच्छा, और बात, बाहर से कोई आवाजें सुनाई पड़ रही है तो उसमें भी जिद नहीं करनी है कि ये सुनाई नहीं पड़नी चाहिए या पढ़नी चाहिए, कुछ नहीं। वो आ रहा है, आने दें, वो तो हाँ बाहर का परिस्थिति है, वो अपना आएगा हाँ, जाएगा, उससे आएगा, कुछ लेना दें। उससे कुछ लेना देना नहीं। आप कोई चीज से कुछ लेना देना नहीं है, बस खाली गवाह के रूप में महसूस करना है। जी 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 हाँ, ऐसा जी मेंटेन करना है, और अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। जी जी। अपने आप, से हिल रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है हाँ, तो अपने से हो। कर रहा है तो वो शरीर का धर्म है ना, आपके आपके मन का, आपके बुद्धि का धर्म नहीं ना है वह। हाँ तो कभी कभी हम गलती कर देते हैं, जैसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है ना, हम्म। तो उसको हम मतलब कि अब रोक देते हैं कभी कभी, हाँ, तो रोक देते हैं मतलब बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं। कि गलत करते हैं। हाँ, तो बुद्धि का जब प्रयोग होगा तो आप बुद्धि स्तर पर फिर वापस आ गए। समझ गए समझ गए। हाँ, वहाँ कोई बुद्धि लगानी ही नहीं है। जी जी। और वो भी जो आत्मा परमात्मा नहीं समझ रहा, समझ में आ गया। जैसे अब बालू का कण है तो रेगिस्तान है, तो बालू से वो अलग नहीं है उसी में, लेकिन लंबा उसका क्षेत्र है। हाँ, तो उसमें समझने की कोई बात नहीं है ना, वो समझने का चीज नहीं है, अनुभूति का चीज है। वो तो ऐसे समझा रहे हैं इस तरह, अभी तो बात अलग है। लेकिन जी जब आप जी साधना में बैठे हैं तो वो समझने की चीज नहीं है, वो तो अनुभूत करने की चीज है। अनुभूत खुद होगी, जब खुद जी अनुभूत होगी तो समझाने की कोई मतलब नहीं है। वो तो खुद पता ही चल गया तो फिर क्या मतलब रहा। जी जी। बस समझाना तो उसको अनुभूति हो। पड़ता है ना जिसको की अनुभूति नहीं हुई है, उसको समझाना पड़ता है। जी 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 जब अनुभूत जो व्यक्ति कर लेगा उसको क्या समझाना है, वो तो जान ही गया सब जो जानना था। तो जी जी बस उसमें आपको खाली बैठे रहना है, बैठे रहेंगे तो सब हो जाएगा। बस जी अपना जी एक ही वही संकल्प है कि पोजीशन अपना नहीं बदलना है, ना छोड़नी है पोजीशन। बैठे रहो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। जी जी हाँ, जी बस वही संकल्प होना चाहिए कि यहाँ से मुझे उठना नहीं है, जी चाहे जी कुछ जी भी हो जाओ। डर भी जी लगेगा, लगेगा कि मर जाएंगे, ऐसा भी लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं अपाहिज हो जाऊंगा, लंगड़ा हो जाऊंगा, या इस तरह। लेकिन ये सब होना कुछ नहीं है, बस खाली एक भय का संचार होना है, उस भय से भी बचे रहना है। जी जी। से गुरु जी से कहने में, जब 3 मिनट तक मान ली 3:30 तक जब वो स्थिति हम कर सकते हैं, तो इसमें डरने की बात क्या आएगी? कुछ भी आने का तो बहुत सारी घटना दुर्घटना जैसी चीज आएगी, ये बात नहीं है कि नहीं आएगी। अच्छा अच्छा हाँ, बहुत सारे सूक्ष्म, जो सूक्ष्म आत्माएं होती हैं उनका भी हमला हो सकता है, वे भी आ सकते हैं। अच्छा। बाहर से भी आ सकती हैं? बाहर से क्या, भीतर से ही सब लगेगा। अच्छा, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं, भीतर से ही लगेगा अच्छा अच्छा। कि ऐसा हो गया। हाँ, हाँ, जो तो पूर्व जन्मों का भी जो इसमें संस्कार है, वो भी डिस्टर्ब करेगा। हाँ, वो भी उभर करके आ सकता है, जी 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 ताकि वो उभर करके आ जाएगा। तो उसमें ना जी आसक्त होना है, ना उसको कुछ छेड़ना छाड़ना है, बस जैसे जो आ रहा है बस शांत बैठे रहना, खाली देखना है बस। समझ जै- गए, उसको जैसे, साक्षी भाव से होश हाँ, पूर्वक। बस हमें जैसे सिनेमा देखते हैं ना, वैसे सिनेमा देखना है। जी समझ गए समझ गए। सिनेमा लेकिन पूरा। लेकिन सिनेमा भी देखते समय आदमी रोने हंसने लगता है, वैसा नहीं करना है, जुड़ना नहीं है उससे। जी जी जी। रोने लगता है तो हंसने लगता है। सिनेमा देखने हाँ। में भी लोग जो है जुड़ जाते हैं पात्र से ना। जी जी तो जी। तो उसमें भी उनके भावनाओं से जुड़ जाती हैं। विलेन आएगा, खलनायक आएगा तो क्रोधित हो जाता है उसके ऊपर। अब बुद्धि वाली हाँ बात आ जाएगी। हाँ, तो वो सब कुछ नहीं करना, चुपचाप साथ होकर के बस खाली वो एक चित्र है जो आ रहा है जा रहा है, या ध्वनि है वो आ रही जा रही है, सिर्फ तरंगे हैं आ रही है जा रही है बस। जी, बस इसी फिर लेवल में हमको बस रहना है, स्थिति में जो हम्म, होगा होगा। तरंगे जब बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी ना, तरंगे जब हाँ बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, तब वो हाँ। अनुभूत नहीं होंगी, दृष्टिगोचर भी नहीं होंगी। अच्छा।
बहुत वो और आगे की अवस्था है जहाँ पे कोई तरंगे नहीं होगी, एकदम शांत। तरंगे इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी कि वहाँ तरंग नहीं महसूस कर सकते आप। अच्छा, धीरे धीरे स्टेज में बढ़ते बढ़ते तरंगे जो है मतलब कि हमको जो आभास कराएंगे, जब धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाएंगी। हाँ, इतनी सूक्ष्म होती जाएंगी, इतनी सूक्ष्म होती जाएंगी कि उनका वाइब्रेशन कंपन भी कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम शांत हो जाएंगी। तब एकदम अच्छा बिल्कुल वैक्यूम खाली जैसा लगेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। यानी स्टार्टिंग में वो सारी क्रियाएं होंगी। हाँ, ये सब स्टार्टिंग में नहीं होगी, वो मध्य में होगी। हाँ, 50% 60% के ऊपर। हाँ और जो ऊपर जाएंगे 60 70 तो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। हाँ, फिर वो होना शुरू हो जाएगा। जी जी। शुरुआत में तो ऐसे बैठे रहेंगे, श्वास पर ध्यान जाएगा, कभी दिल की धड़कनों पर जाएगा, जी कभी मांसपेशियों की कंपन पर जाएगा, कभी विचारों पर जाएगा। जी जी हाँ, तो यही सब होगा। कभी अंधेरा महसूस होगा। जी 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 कभी कोई ख्याल आएगा, कभी भूल जाएगा, कभी कोई चित्र आएगा, कभी जी किसी की आवाजें सुनाई पड़ेगी, ठक ठुक इधर उधर जो कुछ कर रहे हैं। जी तो जी शुरुआत जी में तो यही सब मालूम पड़ेगा। इसके बाद जैसे जैसे और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जी तो शरीर कुछ थोड़ा अकड़ सकता है, थोड़ा शरीर में कहीं कहीं दर्द होने लगेगा। जी जब जी। दर्द होने लगेगा तभी समझिएगा कि अब यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा खेल सारा। आप समझिए, यानी दर्द जब हम आने लगे तो हम समझे कि इसके बाद शुरू होगा। हाँ, दर्द जब शुरू हो जाए समझिए कि यहाँ से हमारी साधना शुरू हो गई। समझ गए। जब तक दर्द नहीं है तब तक साधना वास्तव में शुरू नहीं हुई है अभी। तो आधा घंटे जब बैठते हैं तो दर्द चालू होती है। हाँ, और वो दर्द जब फैल जाए पूरे शरीर में, जैसे जी शुरू में तो दर्द होगा तो एक जगह पर होगा, छोटा सा, मान लीजिए कि पीठ में हो रहा है या कमर में या घुटने में या टखने में। जी जी, पैर में होता है हमारा शुरू में। जहां भी होता है तो उसके बाद फिर क्या होगा कि वो दर्द बढ़ने लगेगा, फैलने लगेगा, गर्मी भी महसूस होने लगेगी बहुत। जी 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 जैसे जैसे दर्द बढ़ेगा वैसे वैसे उसका में तीखापन बढ़ने लगेगा, लगेगा जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, गर्मी से एकदम बेहाल हो जाएंगे। लेकिन फिर जी भी एकदम स्थिर रहना है। जी और जी। वो दर्द की तरंगें फिर पूरे शरीर में चलने लगेगी, सन सन सन। और इसमें शरीर के सारे अंगों का पता आपको मालूम पड़ेगा। जी 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 अंगों का बोध हो जाएगा उस समय, जब सारा दर्द फैलेगा ना शरीर में, जी। तो सारे अंगों का बोध होगा, दिमाग का बोध होगा, नाक का, आंख का, कान का, हर चीज का भीतर से पता चलेगा। अच्छा यकृत का, हृदय का, फेफड़े का, पेट का, आंत का, सब चीज का, किडनी का, सबका पता चलेगा। अच्छा अच्छा एक एक नस की जानकारी होगी दर्द से। अच्छा। हाँ, ये जब स्टेज आएगा ना तब पूरा शरीर में एकदम बहुत जोर से वाइब्रेशन होगा, दर्द की तरंगें चलेगी और जी पूरा जी पसीना जी पसीना लथपथ हो जाएंगे। लेकिन जी वहां से हटना नहीं है, स्थिर बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, जी 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 इस संकल्प के साथ। तब उसके बाद वो ब- दर्द की तरंगे धीरे धीरे जी जी शांत होने बहुत लगेंगी। और ये जो तरंगे हैं, ध्वनि की तरंगे हैं, चाहे प्रकाश की तरंगे हैं, जी चाहे जैसे चुंबक की तरंगे होती हैं, तो जी वे सब तरंगे सब आने लगेगी। विद्युत की तरंगे होती है, करंट जैसा, झटका जैसा मारेगा, करंट जैसा लगता है वैसे। जी तो जी इस तरह की फिर तरंगे आने लगेंगी। अच्छा ये सब जैविक ऊर्जा की तरंगे, यानी प्राण शरीर में आपका प्रवेश हो गया। अच्छा। हाँ, ये जब दर्द होगा ना तो दर्द दर्द जो है, ये जी ये दर्द जो है भौतिक तत्व का सबसे सूक्ष्म जो है तत्व में से वह है दर्द। जी जी समझ गए। वह जो दर्द है वह हमारे को प्राण शरीर में ले जाएगा। प्राण शरीर में ये सब तरंगे मालूम होने लगेंगी, जैसे मैंने कहा ना जी कि ध्वनि की तरंगे, ये सब सब। लेकिन ये दर्द के बाद ही मालूम होगा। पहले कुछ लोगों को पहले लगता है कि बिजली कौंध रही है, ये सब। हाँ, पहले कुछ तारे वारे नजर आते हैं, ये सब विद्युत जी लाइट दिखेगा। ये सब जो है ना, ये वास्तविक नहीं है। ये तो अच्छा हाँ, ये सब जो तरंगे जिन लोगों को महसूस होती है, कुछ लोगों को 5-10 मिनट पर होती है, तो कहते हैं "ए, हमको प्रकाश दिख गया"। ये प्रकाश वैसा नहीं, ये सब तो यही सब प्रकाश है। जी जी जब दर्द के पार उतर करके जो दिखेगा ना, वो वास्तविक अनुभूति होगी। और ये तो बस कल्पना की चीज होगी ये। जी 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 हाँ, तो इसका कोई बहुत औचित्य नहीं है। शुरू में जिन लोगों को प्रकाश दिख जाता है या कोई आवाज सुनाई पड़ जाती है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। ये तो एक साइकोलॉजिकल हेलुसिनेशन होता है। जी 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 हाँ, ये भ्रम होता है, एक भ्रम जी शुरू में जो जी होता है। दर्द के पार जब हम जाते हैं तब जो जी अनुभूति होती है वो वास्तविक अनुभूति होती है।
जी, तो इसके लिए तो गुरु जी सबसे बढ़िया शांति क्षेत्र ठीक रहेगा। हाँ, तो वो बैठ करके एक कमरे में कर सकते हैं। जैसे मान लो बच्चे चिल्ला रहे हैं, आदमी चिल्ला रहे हैं, उसमें ध्यान उधर उधर होगा। तब वह जो प्राण शरीर है, जी आप प्राण शरीर में आपका प्रवेश हो गया, समझ लीजिए प्राण में प्रवेश हो गया, यानी मरने के बाद आदमी जहाँ जाता है, जानते हैं मरने के समय बहुत दर्द होता है, पता है। जी जी। तो मरने के बाद जहाँ व्यक्ति जाता है वहां पर आपका प्रवेश हो गया प्राण शरीर में, तो वो प्राण शरीर होता है। तो प्राण शरीर में अच्छा जब प्रवेश हो जाएगा ना, तो फिर जब भी शरीर से प्राण निकलेगा, जी। आपको पता रहेगा, आपकी बेहोशी में मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अच्छा आपने उतने दर्द को पार कर लिया है, उसके बाद आप वहां पहुंचे हैं। जी। हाँ, और उसके बाद फिर जो वो प्राण शरीर जो है ना, फिर वो जो सूक्ष्म तरंग है, जैसे मैंने बताया ना कि जब वो एकदम बिल्कुल सब सूक्ष्म तरंगें शांत हो जाएंगी, जी। हाँ, तब उसके बाद वह मनोमय शरीर में प्रवेश हो जाएगा, वह मन में आपका प्रवेश हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक मन जो है, अच्छा अच्छा। ये जो मन है जिससे अभी हम सोचते हैं ना, जी। ये तो उस मन का एक छोटा सा स्थूल स्वरूप है, ये वास्तविक मन नहीं है। अच्छा अच्छा। ये हाँ भौतिक मन एक तरह से है। हाँ, एक तरह से इसको समझ लीजिए कि ये भौतिक मन ही है, ये विचार वाला जो मन है। जी जी और जी। वह जो मन है जिसको मनस शरीर कहा है योग की भाषा में, जी वह जी मन तो उस प्राण शरीर के बाद है। तो जी। वहां पर जो है वो इतनी बहुत सूक्ष्मता की अवस्था हो जाती है, वहां एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। वहां पर जो है आ, वो फील्ड होता है, सिर्फ जो तरंगों का क्षेत्र होता है, लेकिन ऐसी तरंगें जो कि दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी इंद्रियों से। जी जी। हाँ, वो एक अलग ही शांत क्षेत्र होता है, वो मनस शरीर होता है। जी जी जी, हाँ सही कह रहे हैं। तो इसमें भी जो है वातावरण में भी जो है तरंगों का क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल है। फिर उसी फिर तरीके हमारे फिर शरीर में भी। बाहर और अंदर का भेद नहीं रहेगा। जी जी जी। मनस शरीर में ना बाहर और अंदर का भेद नहीं रहेगा। फिर जो लोहे का जो मनस शरीर है, वही हम लोग का भी मनस शरीर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्या सर जी, गुरु जी? जैसे लोहा है, कोयला है, तांबा है, जो भी धातु बाहर दिखते हैं, जो भी चीज दिखती है, उनका जो मनस शरीर है वो भी हम लोग का ही मनस शरीर है। हम लोग का मनस शरीर सब समान है, एक जैसा। जी जी जी। हाँ, वो एक तरह से चेतन जगत में आपका प्रवेश हो गया वहां पर। चेतन जगत का मतलब कि आत्मा जगत ना? हाँ, अभी आत्मा तो वो और आगे की अवस्था है। अच्छा, आत्मा और आगे की अवस्था है। हाँ, वो और आगे की अवस्था होगी आत्मा। अच्छा। लेकिन ठीक। आत्मा के बहुत करीब पहुंच गए, अच्छा मनस अच्छा। शरीर में पहुंच गए। इसके बाद मनस शरीर के बाद विज्ञानमय शरीर होता है। विज्ञानमय शरीर में यह पूरा अस्तित्व किस सिद्धांत से, किस नियम से चलता है ना, उस नियम का बोध होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो अस्तित्व चल रहा है किसी नियम से न चल रहा है, ये अराजकता से थोड़ी चल रहा है। जी जी जी, किसी नियम से चल रहा है इसमें हम हाँ, कोई ना कोई चीज किसी से क्रिया प्रतिक्रिया करती है, कोई घटना दुर्घटना होती है तो किसी नियम के तहत हो रही है ना। जी जी जी। तो उस नियम का बोध होगा वहाँ। जी तो वो जी विज्ञानमय शरीर है जहाँ में नियम का बोध होता है। जी जी हाँ, इस अस्तित्व का जो यानी ये जो कानून है, समझ लीजिए जी इसका बोध हो। जी जी। अंत कुल में जो मिला है, जुला कुल मिला जुला के हमको अभ्यास बढ़ाना होला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। हाँ, तीन तीन 3.5 घंटा जाएंगे, उसके बाद ही वो सब शुरू होगा। जी जी, ये वहीं पे एक तरह से थर्ड क्लास में है। हाँ, वो तो आधा घंटा 1 घंटा तो उसी तरह से बच्चों के भड़काने वाली चीज है। जी 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 जी। हाँ, यह सब नहीं। जब 3.5 घंटा से ज्यादा जब बैठने लगेंगे जी एक स्थान पर एकदम अविचल होकर के, जी जी उसके बाद ही महसूस होगा। यानी मैंने बता दिया ना इसलिए कि दर्द की तरंगें जब शुरू हो जाए, अगर आधा जी घंटा से इधर से की तरंगें शुरू हो जाती है तो आपकी साधना वहां से शुरू हो जाती है। और जब वो समाप्त हो जाए बिल्कुल, जी सब तरंगे आकर के एकदम शांत हो जाए, तब समझिए जी कि आपने जो है 2 जी कदम आगे बढ़ा दिया। अब आपका आगे साधना आपकी अच्छी हो गई। जी तब जी गुरु वास्तव जी। में अध्यात्म की अनुभूति होती है। और लोग जो दर्द से ही डर के भाग गए, तो क्या अध्यात्म? अध्यात्म तो है ना, दुख और दर्द से बचने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए ना है। जी 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 तो दर्द से मुक्ति के लिए अध्यात्म होता है। तो जब अभी दर्द से पाला ही नहीं पड़ा तो मुक्त कैसे हुए? जी गुरु जी, सही कह रहे हैं। दर्द से जब पाला पड़ेगा और उससे जब हम पार जाएंगे तब तो मुक्त कहलाएंगे। जी, छुटकारा लेंगे। हाँ, तो दर्द से पार जाने के लिए है कि दर्द से गुजर के जाना पड़ेगा। जी जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। वो आग का दरिया है, डूब के जाना है।
जी 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 गुरु जी, यही से न बहुत लोग भाग जाते हैं। हाँ, तो भाग जाते हैं तो फिर भौतिक भाग के यहाँ कहाँ आएंगे, भौतिक संसार में तो आएंगे। भौतिक संसार में आएंगे, फिर आएंगे जाएंगे। हाँ यही चलता रहेगा, दर्द से भाग करके ही तो आए हैं, डर के। जी जी। तो जो डरा हुआ व्यक्ति है वो विजेता थोड़ी होता है, डरा हुआ व्यक्ति अभय थोड़ी हो सकता है कभी। नहीं वो नहीं। तो मृत्यु से हर समय डरता रहेगा। लेकिन जी आध्यात्मिक व्यक्ति अभय हो जाता है, क्योंकि वे उस दर्द से पार होके जाता है, मृत्यु के पार होके जाता है। जी हाँ, दर्द की चरम सीमा पार हो गया तो मृत्यु से पार हो गए, जान लीजिए। जी समझ गए, क्योंकि दर्द से हम लोग पार का होना ही मृत्यु को पार करना है। पार करना है, क्योंकि हम लोग का जो सूक्ष्म शरीर, जो हम लोग जो मरते हैं सामान्य रूप से, तो जी वो दर्द की अवस्था तक ही मृत्यु होती है। प्राण शरीर हम लोग का नहीं मरता है। अच्छा अच्छा, स्थूल शरीर का भी दर्द की शरीर है। हाँ, तो ये स्थूल शरीर ही मरता है, प्राण शरीर थोड़ी मरता है। तो प्राण हम जी लोग का निकल जाता है, प्राण शरीर बचा जी रहता है, वो मरता थोड़ी है। तो इसीलिए प्राण शरीर तक अगर आपकी पहुंच हो गई तो आप मरेंगे नहीं, वहीं से आप अमर हो गए। जी। हम्म प्राण शरीर, हम्म तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर होता है ना। हाँ सूक्ष्म शरीर के बाद प्राण शरीर ना। हाँ, सूक्ष्म शरीर के बाद प्राण शरीर है। सूक्ष्म शरीर अच्छा तो बहुत पहले हो जाएगा। अच्छा। हाँ, सूक्ष्म शरीर में भी प्राण होते हैं। जी जी जी, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा में तो लग रहा है कि सूक्ष्म शरीर का बोध हो जाएगा। नहीं, 3 घंटा में होगा। अच्छा, 3 घंटा में। हाँ, 3 साढ़े 3 घंटा के आसपास में होगा। हाँ, अगर श्वास, अगर उसके साथ अगर श्वास भी है ना, हाँ अगर श्वास की गति अगर आपने बहुत कम कर दी, हाँ अगर मान लीजिए सांस की लंबाई बहुत आपने बढ़ा दी, जी। इतना धीमा धीमा सांस ले रहे हैं तो बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा। तो गुरु जी, तो हमारी हाँ सांस बड़ी कम आती है। हाँ, तो सांस अगर बहुत धीमा धीमा ले सकते हैं ना, तब तो सूक्ष्म शरीर का एहसास जो है ना, जी। वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वो आधा 1 घंटे में भी हो सकता है। गुरु जी, हमारे सांस बहुत जो है सूक्ष्म थी, स्टार्टिंग में सोच रहा था कि समझे में नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, तो वो तो बहुत धीमे धीमे जब सांस लेंगे, और इसके लिए जी। साधना करने बैठेंगे तो खाना पीना नहीं खाएंगे। अच्छा, हाँ, भोजन रहेगा अगर पेट में भरा हुआ ना, तब फिर इस साधना को नहीं कर पाएंगे, तो फिर डिस्टरबेंस होगा। तो इसका मतलब गुरु जी शौच निवृत्ति से होकर ही बैठना चालू करें। हाँ, शौच निवृत्त होकर के और भूखा पेट बैठे। भूखा पे सही करें गुरु जी। खाना रहेगा तो फिर गैस का भी निर्माण होगा, गैस का बबल होगा, उसमें वो प्रेशर बनाएगा। जी जी जी। हम्म खाली रहेंगे तो सुकून से रहेंगे, 1 घंटा बैठेंगे अच्छा से बैठेंगे। हाँ, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के और जी एकदम तरोताजा हो करके बैठना है। यानी ये नहीं कि रात को बैठेंगे नहीं, जी क्योंकि रात में नींद का समय हो जाता है, थक जाते हैं। जी। अगर रात को बैठना है तो आप दिन भर सोएंगे तब बैठेंगे। अच्छा, रात को हाँ बैठना है तो दिन भर सोएंगे तब बैठेंगे। हाँ, पूरा एकदम सोएंगे, शरीर एकदम पूरा रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ी भी नींद नहीं होनी चाहिए, पूरी ऊर्जा होनी चाहिए शरीर। जी समझ गए, बहुत हम्म कुछ बाकी और अभी बहुत कुछ मिल गई। हम्म। ठीक है, तो कीजिए प्रयोग, उसके बाद फिर ठीक है ठीक है, हरिओम गुरु जी, हरिओम। ओम हरि।